ये छोटी बच्ची पहली बार प्लेन में बैठी थी और खिड़की वाली सीट पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांककर नजारा देखना शुरू किया, उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। एक के बाद एक कई परिंदे प्लेन के पंख से टकरा रहे थे। कुछ तो गड़बड़ था। बच्ची ने फौरन अपनी दादी को बताया, जो बगल में बैठी थी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। प्लेन का इंजन अचानक जोर से भभक उठा। आग की लपटें बाहर तक दिखने लगी। दादा ने तुरंत दादी से कहा कि बच्ची की सीट बेल्ट कस दो और फिर खुद बच्ची का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल पूरे केबिन में चीख पुकार मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या है। हर किसी ने सिर झुका लिया और अंदर ही अंदर दुआ मांगने लगे। प्लेन ने तेजी से क्लाउड्स को चीरते हुए नीचे गोता लगाया और समंदर की तरफ गिरने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन पानी में जा गिरा। दादी को यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है, लेकिन सांस लेने से पहले ही चारों तरफ से समंदर का पानी केबिन में भरने लगा। जो कुछ लोग अब भी अंदर थे वो डर के मारे कांप रहे थे। दादी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने खुद को सबसे बुरा सोचने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। प्लेन समंदर की एक गहरी खाई के किनारे पर अटक गया और वहाँ से और नीचे नहीं गिरा। और तो और पीछे के हिस्से में पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो हिस्से को सील कर गया, जिससे अंदर एक हवा भरा कमरा बन गया। वो अकेले नहीं थे। प्लेन के पिछले हिस्से में 4 और लोग भी जिंदा थे। फिलहाल तो सब सुरक्षित थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऑक्सीजन कितनी देर और टिकेगी। अब बस एक ही काम बचा था, हर सांस को संभाल कर खर्च करना। तभी बच्ची की दादी को याद आया कि अगली कैबिन में एक ऑक्सीजन टैंक रखा था। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। एक आदमी ने बस 3 सेकंड सोचा और फौरन पानी में कूद गया। उसे नहीं पता था ठीक उसी वक्त एक साया खिड़की के पास पहुंच चुका था और फिर एक विशालकाय शार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। कोई भी इंसान जैसे ही इस रेत पर कदम रखता, एक खतरनाक कीड़ा तुरंत हमला कर देता। लेकिन ये औरत पेशेवर, रानी के आदेश पर वो उस सैंड सर्कल में उतरी जहाँ सबसे डरावना कीड़ा रहता था। उसने इंसानों जैसी चाल चलकर जमीन पर थापी, जिससे कीड़े का ध्यान उसकी तरफ गया। कीड़ा फौरन झपटा, लेकिन औरत ने अपनी तकनीक से उसे काबू कर लिया। वो कीड़े के बेहद तेज और नुकीले मुंह से बहुत सावधानी से निपटी और फिर दूसरे सर्कल की तरफ बढ़ी, जहाँ इस बार रेत नहीं बल्कि पानी था। रानी जानती थी कि औरत अपने काम में माहिर है, फिर भी उसे डर था, क्योंकि ये जहरीला पानी बड़े कीड़ों को खत्म कर देता था। औरत ने कीड़े को पानी में डुबाया। कीड़ा छटपटाने लगा, लेकिन ये जरूरी था। औरत के मन में थोड़ा पछतावा था, लेकिन उसे पता था कि ये रिवाज क्यों जरूरी है। आखिर में कीड़ा अपना मुंह खोलता है। उसमें एक पाइप डाला जाता है जो उस नीले तरल को खींचता है, जिसे जल ए जिंदगी कहा जाता है। औरत वो अनमोल द्रव रानी को सौंप देती है, बिना ये जाने कि ठीक बगल वाले कमरे में उसी तरल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक रेगिस्तान के सबसे खतरनाक बागी को तैयार करने के लिए वो बागी एक बड़े मुकाबले की तैयारी कर रहा था, जहाँ उसे दुनिया के 3 सबसे ताकतवर सिपाहियों से आमने सामने लड़ना था। क्योंकि वो रानी का लाडला बेटा था, सिपाहियों को नीला तरल पिलाया गया ताकि वो आसानी से हार जाए। लेकिन ऊंचे मीनार पर बैठे राजा ने एक सिपाही को तरल से दूर रखा ताकि कम से कम एक लड़ाई असली हो। मुकाबला शुरू हुआ। बागी ने पहले 2 सिपाहियों को बड़ी आसानी से हरा दी। भीड़ उसकी जीत पर झूम उठी, लेकिन जैसे ही तीसरे सिपाही से सामना हुआ, सब कुछ बदल गया। वो सिपाही कई दिनों से भूखा प्यासा था, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही रोशनी थी। उसने बागी को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन तभी बागी ने एक ऐसा ढाल इस्तेमाल किया जो